जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर, करूं तुम्हीं से प्यार। मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कछु सार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, 15 दिसंबर 2021 मध्याह्न की बेला गोंडा के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर जो मिल रहा है, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई और आप अपने घर से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग में आना इस समय लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। सत्संग होते भी कम है, कथा भागवत तो होता रहता है, प्रवचन तो होता रहता है। आप प्रेमियों जहाँ रहते हो, ये जो जिला है यह अवध में आता है। अवध में राम जन्म लिए थे, अयोध्या जिसको कहा जाता है। तो इधर तो राम कथा जगह जगह पर होती रहती है, लेकिन कथा लोग सुनते हैं, ढोलक मंजीरे पर लोग गाते बजाते हैं, सुनाते हैं, किस्सा कहानी सुना करके मनोरंजन के तरह से उसको बना करके मनोरंजन करने के हिसाब से उसको सुनाते रहते हैं। तो ये अगर पूछा जाए कहाँ जन्म लिए थे, तो सब लोग बताओगे अयोध्या में। काम क्या उन्होंने किया था? रावण को मारे थे, धर्म की स्थापना किया था। लेकिन यह शक्ति कहाँ से आई और किस तरह से उन्होंने त्याग किया, इस पर आज विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखो, ऐसे समय पर उन्होंने जन्म लिया था जब राक्षस यज्ञ कुंडों में मांस को काट काट करके डालने लगे थे। जो मुख भोजन हूं सराधा, जाय करो इनका तुम बाधा। तब ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना किया कि प्रभु अब यज्ञ की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किसी को भेजिए। राजा दशरथ के घर में जन्म लिए। भेजा था उसने, किसने भेजा था? जिन्होंने ये देवी देवता बनाए, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, जिन्होंने ये धरती आसमान बनाया, हवा पानी बनाया, जिनको ईश्वर कहते हैं। संतों ने इनको काल भगवान कहा गया। काल किसको कहते हैं? कि जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी हिसाब से जो फल दे देता है, उनको काल कहते हैं। लेकिन ये जो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं,
इनमें काल और दयाल दोनों धार होती है। तो जो उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं उनको तो दया देते हैं, और जो बातों को नहीं मानते हैं, जो विरोध करते हैं, आप ये समझो उनको सजा दे देते हैं। उनमें दोनों धार थी, काल और दयाल दोनों धार थी। केवल संतों में केवल दया धार होती है, वो तो दया करके सुधार लाते हैं। बाकी जितनी शक्तियां आई औतारिक शक्तियां, सब में काल और दयाल दोनों धार है। कृष्ण भी उस लोक से आए थे, तो कुटी से आए थे, जहां तक ये सिमट जाता है, यानी यह सब सिमटने वाली जगह है। जो आप संत मत के जानकार हो या ज्यादा विद्वान आए हो सुनने के लिए, आप समझोगे इस बात को। तो उन्होंने क्या किया, यानी समझो विश्वामित्र जी ने, जिन्होंने प्रार्थना किया था कि प्रभु अब भेजो, मांग करके ले गए इनको, क्योंकि बिन गुरु होए न ज्ञान, बगैर गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं होता है। चाहे कोई बढ़ई का काम सीखना चाहे, लोहार का काम सीखना चाहे, चाहे कोई गाड़ी बनाना सीखना चाहे, बिजली का काम सीखना चाहे, चाहे कोई ABCD पढ़ना चाहे, चाहे कोई काखा गागा पढ़ना चाहे, चाहे भोजन बनाना सीखना चाहे, घर का कोई काम हो सीखे, सबको गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए गुरु गुरु में अंतर होता है, यानी अलग अलग तरह के गुरु होते हैं। तो आप ये समझो कि अगर उनकी जानकारी कराए हुए, उनको भगवान राम कहते हैं, रावण को मान नहीं सकते थे, फिर भी उनके अंदर जो कमी रह गई थी, जो या का ज्ञान उनको नहीं हो पाया था, तो उस समय के जो संत कहलाए परशुराम जी, जो कला उनसे उन्होंने प्रार्थना करके लिया था और फिर रावण का विनाश किया था। आपको समझने की जरूरत है कि जब धनुष को तोड़ने के लिए गए थे तो विश्वामित्र जी भी गए थे, और ये लोग देखने के हिसाब से गए थे। विश्वामित्र जी ने यही कहा था, चलो धनुष यज्ञ हो रहा है, दिखा लाऊं। ऐसे बैठे हुए थे और राम और लक्ष्मण ऐसे खड़े थे। जब सब हार गए, चले सबे देवन सिर नहीं, सब लोग अपने अपने देवताओं को याद करके, तो जिसकी पूजा करता था, धनुष को तोड़ने के लिए गया, लेकिन तिल भर नहीं हटा पाया, कोई तोड़ ही नहीं पाया। तब समझो कि राजा जनक ने सोचा कि वीर विहीन महिमा जानी, लगता है अब धरती पर वीर नहीं रह गए, सब खत्म हो गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कहो तो हम इन बच्चों में से किसी को कहें धनुष को तोड़ने के लिए। उन्होंने भी कहा, राजा जनक ने भी कहा, सोचा कोई तोड़ दे, सीता कुंवारी तो नहीं रहेगी, हमारा संकल्प अधूरा तो नहीं रह जाएगा, संकल्प हमारा पूरा हो जाएगा। तो जो शिव का धनुष तोड़ेगा, सीता का ब्याह हम उसी से करेंगे। यह संकल्प जो उन्होंने बना रखा था, सोचा कि संकल्प पूरा हो जाएगा। बोले कहिए। तब उन्होंने क्या कहा विश्वामित्र जी ने, उठो राम बन जो भो चापू, मैं तो जनक सकल पे टापू। उठो राम, उठो मतलब ताकत को उठाओ पूरे शरीर के। उठो का मतलब ये लोग लगाते हैं, बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि जैसे उठना और बैठना होता है। बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि उन्होंने इस तरह से क्यों कहा उठो राम। उठो का मतलब उठाओ, किसको उठाओ? जीवात्मा की पूरी शक्ति जो शरीर के अंदर फैली हुई है, उसको उठाओ। अब आप जो पहली बार आए हो, जीवात्मा को तो जानते नहीं होगे। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, यह है परमात्मा की अंश, और ये माँ के पेट में ही आ जाती है, भेज दिया जाता है इसको। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा डाल दी जाती है,
और उसी समय से बराबर यह रहती है जब तक यह शरीर छूट नहीं जाता है। आदमी जब तक खत्म नहीं होता है तब तक यह बराबर रहता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जीवात्मा यह परमात्मा की अंश है और यही पूरे शरीर को चलाती है। यह कहाँ बैठी हुई है? यहाँ दोनों आंखों के बीच में यह बैठी हुई है और यहीं से पूरे शरीर को चलाती है। और ये शरीर चलता कैसे है? प्राणों से। प्राण कई तरह के हैं, 10 तरह के प्राण हैं और प्राणों का अलग अलग काम है। मुख्य प्राण जो है इसको प्राण कहा जाता है, जिसके निकल जाने के बाद यानी शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाती है। यह है जो तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यानी ये खत्म हो जाते हैं। ये जो धरती है इसको पृथ्वी कहा गया। जमीन जिस पर बैठे हो या आसमान आप देख रहे हो, पानी पी रहे हो, पानी से नहा धो रहे हो, जानते ही हो। आग में भोजन पका के खाते हो, आप जानते ही हो। तो ये सब तत्व हैं। यह शरीर को इनसे मिलते रहते हैं। इन्हीं से जैसे हवा चलती है तो हवा अंदर जाती है और उससे यह प्राण चलते हैं। अब ये जो और प्राण है ये तो मुख्य तो यहाँ है और ये नाभि पर है, एक मल द्वार, जहाँ से आप टट्टी करते हो, लैट्रिन करते हो, वहाँ पर है। यह ऐसे जगह जगह प्राण हैं। अब यह अलग अलग काम करते हैं। अब इतना विस्तार में बताने का समय आज नहीं है, लेकिन कोई जम्हाई लाता है, कोई पलकों को दबा देता है, कोई यानी मल को या गंदगी को नीचे से निकाल देता है। कुछ ऐसे हैं कि जो एक सांस से यानी समझो हवा आप जब लेते हो तो दूसरे सांस से निकलती है, तो वो जो अपान वायु है वो नीचे से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो डकार आने लगता है, मुंह के तरफ से निकलने लगती है। तो यह सब यानी प्राण हैं, प्राण चलाते हैं और जीवात्मा के ताकत से ही ये सब हैं। आप समझो जीवात्मा जब निकल जाती है तो ये काम करना बंद कर देते हैं। करते भी हैं तो इनकी गति कुछ की बहुत ढीली हो जाती है। जरूरत पड़ने पर ही यानी समझो कि ये है यानी अपना चाल बढ़ाते हैं और ये जरूरत न हो तो कम कर देते हैं। जैसा प्राण है, हवा न मिले तो ये प्राण निकल जाएगा। इसके निकलने के कई रास्ते हैं। आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कान सब बंद कर लो, बांध दो ऊपर से। इस शरीर के अंदर प्राण है, वो शरीर को चलाते हैं। और नसें हैं, नाड़ियां जिनको कहते हैं, 72,000 हैं, जिनमें से प्रमुख 3 हैं, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां और इनसे सारी नसें निकली हुई हैं। 10 प्रकार के प्राण, पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां और इनकी जो सब मिला के 72,000 नसें हैं, ये शरीर को चलाती हैं। और इस शरीर को चलाते हैं चक्र, जिनको कमल भी कहा जाता है। कुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, ये सब चक्र हैं यहाँ पर। और ये कंठ चक्र, यही सब शरीर को चलाते हैं। इनमें जब कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो शरीर रोगी हो जाता है। आकाश तत्व से बुद्धि बनती है, आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। उस तत्व की कमी अगर माँ के पेट में हो गई तो समझ लो कि बुद्धिहीन पैदा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, कम बुद्धि रहती है। तो ये शरीर को चलाते हैं। ताकत किससे मिलती है? जीवात्मा से। अभी आपको बताया था कि परमात्मा की अंश जीवात्मा है। माँ के पेट में बच्चा जब 5 महीना 10 दिन का हो जाता है तब वो उसमें डाल दी जाती है, तो वही शरीर को चलाते हैं। तो ये जो आपको मैं बता रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में,
कि जब वो धनुष को तोड़ने के लिए गए थे तो गुरु ने कहा था उठो, उठो मतलब उठाओ, उठो राम, यानी उठाओ अपने पूरे शरीर की ताकत को। और जब वो ताकत एक जगह पर आ जाती है तो कहते हो ना 10 आदमी का लाठी और 1 आदमी का बोझा हो जाता है। ऐसे ही जब पावर पूरा खींच करके जब यहाँ आती है तब इसकी ताकत बढ़ जाती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। विश्वामित्र जी ने ही सिखाया था उनको प्राणायाम करना, प्राणों को खींचना, लेकिन इतनी ताकत नहीं इकट्ठा हो पाई कि जिससे वो धनुष टूट जाता। तब उन्होंने गुरु की तरफ देखा, मन ही मन प्रणाम गुर कीन्हा, और अति लाघो उठाए धनु लीन्हा। जब गुरु को प्रणाम किया और गुरु से अंतर में प्रार्थना किया कि अब आप ताकत दीजिए, तब हम धनुष को तोड़ पाएंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे बस का अब धनुष तोड़ना नहीं है, और अगर धनुष हम नहीं तोड़ पाए तो जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। कहते हैं आपके प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी कि विश्वामित्र के शिष्य राम और धनुष को नहीं तोड़ पाए। तब उन्होंने दया किया। देखो, जब याद करते हैं, हिंदी में दया लिखते हो ना, अब उधर से पढ़ो तो याद है। अब कैसे याद करते हैं? जब हृदय से याद करते हैं, तड़प के साथ उनको पुकारते हैं, तब वो दया करते हैं, तब वो मिलते हैं। कोई चीज़ के लिए जब आदमी याद करता है उसको, कोई चीज़ मांगता है, तब वो उसको देता है। लेकिन जो जैसा पात्र होता है उसको उसी हिसाब से मिलता है। कोई अगर किसी से गलत शब्द बोल करके या गलत बात कर करके मांगे तो कोई देगा? और दीनता से मांगते हैं, छोटा बन करके मांगते हैं तो दे देते हैं, मिल जाता है। ऐसे ही जब याद किया उन्होंने, दया मांगा, तो दया जब उन्होंने दिया तब ताकत आ गई। छुअत उठावत खैंचत गाढ़े, छूटे उठाते किसी ने देखा ही नहीं, और दृष्टि पड़ते ही अन्य समझ लो कि धनुष टूट गया। तो आपको मैं गुरु के बारे में बता रहा था कि ऐसे गुरु को अन्य समझो कि उन्होंने किया, उनकी बातों पर विश्वास किया। देखो, गुरु की बातों पर विश्वास करना पड़ता है। पढ़ाने के लिए आप बच्चे को स्कूल में ले जाते हो तो देख लेते हो कि ये मास्टर जी हमारे लड़के को पढ़ा ले जाएंगे। नौजवानों में विद्यार्थियों, आप कोचिंग करते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, तो आपको ये उम्मीद रहती है, विश्वास आपको रहता है कि ये मास्टर जी हमको पढ़ा करके सफल बना देंगे। तो विश्वास करना पड़ता है। विश्वास उन्होंने किया और गुरु के शरण में रह करके जो उन्होंने सीखा, 12.5 वर्ष तक उनके पास रहे, विश्वामित्र जी के पास, उसको उन्होंने प्रयोग में लिया। देखो, गुरु जो समर्थ होते हैं, सच्चे होते हैं, धोखा किसी को नहीं देते हैं और हमेशा इस धरती पर रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि वक्त के गुरु को खोजना चाहिए, वक्त के समय के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्टर, डॉक्टर, गुरु जिनको कहते हैं, ये है समय के जो होते हैं, उन्हीं से फायदा होता है। कोई मुकदमा जीत गया, यानी समझ लो कि और आदमी वो ख़त्म हो गया, अब उसके लड़के भी कहें कि हम उन्हीं वकील से जो इस दुनिया में नहीं हैं, यानी लड़ करके अपना मुकदमा जीत जाएंगे, तो कैसे जीतेंगे? समय के काबिल वकील के पास, समय काबिल डॉक्टर के पास, गुरु के पास जाना पड़ता है। ये एक पावर होती है। गुरु हों या ये जो डॉक्टर हों, एक शक्ति होती है, दिमाग में आती है। वो देखो, वही दिमागी हो जाते हैं, अनुभव हो जाता है, दिमागी हो जाते हैं। ऐसे ही एक गुरु होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते यानी समझ लो कि अनुभव बढ़ जाता है तो बढ़िया पढ़ाने लगते हैं। बहुत से मास्टर साहब लोग देखो बता देते हैं बच्चे को
कि देखो ये सवाल पढ़ लो, अनुभव हो जाता है उनको कि यही घूम घूम करके 8 साल 10 साल के बाद सवाल आता है, 15 साल के बाद फिर वही घूम करके आता है सवाल कि इसका जवाब बच्चे लोग दें। जब उसको भूलने लगते हैं लोग, पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, तो उसी सवाल को मास्टर जी लोग फिर पेपर बनाते समय दोहरा देते हैं। इसी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों बच्चों। मोटी मोटी बात आपको बताएंगे। तो मोटी बात यह है कि जो गुरु के शरण में रहकर उन्होंने सीखा उसको अमल किया। आप लोग सत्संग तो सुनते हो लेकिन अमल नहीं करते हो, बातों को सुनते हो, कहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन करते नहीं हो। उसको करना चाहिए। आप जिस अवध में, अवध का नाम शुरू में मैंने लिया था, जिस अवध भूमि पर आप बैठे हो, जहाँ राम जन्म भी लिए थे और उनका शरीर भी वहीं छोटा था, आप ये समझ लो कहाँ, अयोध्या में गुप्तार घाट। बहुत से लोग नहाने जाते हैं कि यहाँ नहाएंगे मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। लक्ष्मण भगे थे और फिर उनके पीछे वो दौड़े और लक्ष्मण कूदे थे सरजू में। कहते हैं ना, समय जब आ जाता है तो सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। मृत्यु किसको कहते हैं? बाहर निकालने को। इस देश में जितने भी लोग आते हैं सबको जानना पड़ता है। इस धरती पर देखो, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी पलटू जैसे आए और सब चले गए। धरती का विधान यही है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो आप समझो कि उनके भी जाने का समय हो गया। और समय जब हो जाता है महापुरुषों के जाने का, तब वो ताकत खींच लेता है, वो प्रभु मालिक खींच लेता है और वो साधारण ऐसे ही आदमी रह जाते हैं, इंसान ऐसे रह जाते हैं। तो आखिरी वक्त तक ज्ञान उनको नहीं हो पाया था कि अब मेरा भी समय आ गया। तो भ्रम में लक्ष्मण को डांटा और लक्ष्मण भगे कि भाई ने देखो इतना हमको प्यार दिया, भाई के लिए हम देखो जंगल चले गए। आपको शिक्षा लेनी चाहिए जो लोग सुन रहे हो कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था। अब आज देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, एक एक हाथ जमीन के लिए जूतियाँ घिस जा रही हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, मार काट कर दे रहे हैं। तो आप अवधवासी कैसे कहे जाओगे? तो आप ये समझ लो कि लक्ष्मण भगे और सरजू में कूद गए और उनको खोजने के लिए वो भी गए और बाहर नहीं निकले। शरीर उनको वहीं छोड़ना पड़ा था, अंत तो वहीं हुआ था। तो आज आप उस भूमि में रहते हो। कितना त्याग किया राम ने, राजगद्दी पर ठोकर मार दिया पिता के आदेश पर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बचन न जाई। रघुकुल के रीत के मर्यादा का उन्होंने पालन किया, कृष्ण दशरथ ने। यानी प्राण चला जाए लेकिन वचन जो दे दिया, यानी समझ लो कि उसका यानी पालन उन्होंने किया। और वियोग में ही पढ़ते हो आप लोग, वियोग में ही राम के उनके प्राण भी चले गए, लेकिन वचन का पालन किया उन्होंने कि राम को जंगल भेज दिया जाए और उन्होंने पालन किया। अब आपको सोचना चाहिए अवधवासियों कि आप अपने पिता पुत्र और अपने बाबा दादा के लिए क्या करते हो। आप अगर उनके इतिहास को पढ़ते हो, मानते हो, पूजा करते हो उनकी, तो उन्होंने जो आचरण किया उसका आपको सीख लेना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। अयोध्या में एक से पढ़े लिखे लोग थे, ज्योतिषी विद्वान, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। तो गुरु के शरण में रह करके 12.5 वर्ष तक जो उन्होंने सीखा था, 9 गुण उन्होंने सिखाया था उनको। राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय दाता, शूर, दयालुष्टा, वेद पाठी, यते 9 गुणा। उससे यानी समझ लो उनके अंदर ज्ञान भरा। किसके अंदर? बंदर और भालुओं के अंदर ताकत दिया उनको। रिद्धि सिद्धि जानते हो सब लोग, लेकिन रिद्धि सिद्धि मतलब नहीं जानते हो गए। यानी समझ लो रिद्धि एक सिद्धि है। कामधेनु कल्प वृक्ष, कामना करो जो चीज़ हाजिर हो जाए। आप ये समझ लो कि ऐसे ही अणुमा, गणुमा, महिमा, लघुमा, ये सब सिद्धियाँ हैं। यह सब उन्होंने सीखा था। किसने? जिनको आप भगवान राम कहते हो, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता, अलग अलग नाम पड़ा,
जब मर्यादा का पालन किया तो उनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले। अब जिसके सामने वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण सम्मुख धक्का नदीरा, बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे। ऐसे पराक्रमी रावण को जब मारा तब लोग उनको भगवान कहने लग गए कि बगैर भगवान के ताकत के और कोई रावण को मार नहीं सकता था। तो आप समझो प्रेमियों कि जो सीखा था वो भर दिया उनके अंदर। किसके अंदर? बंदर और बालुओं के अंदर। कैसे? सब उदाहरण देकर बता दूं आपको। देखो प्रेमियों, जब हनुमान जी को जाने को हुआ संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो कैसे गए थे? हवाई जहाज पर बैठकर कि हेलीकॉप्टर पर? उड़ करके गए थे। अब उड़कर वही जा सकता है जो छोटा बन जाएगा। अणुमा शक्ति होती है। अणुमा शक्ति उनके अंदर में प्रकट की उन्होंने और उससे छोटे बन गए। उड़ करके जब गए छोटे बनकर गए। जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तो छोटा आदमी उतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा सकता था? तब उन्होंने अपना भारी भरकम शरीर बनाया जिसको गरिमा शक्ति पैदा करती है, और फिर पहाड़ उठाया। फिर उड़ने को हुआ तब फिर छोटे बन गए। तब पहाड़ को लेकर उड़ करके लाए और रख दिया था। तो ये सब शक्तियाँ भर दिया बंदर और बालू। नहीं तो बंदर तो यही कह रहे थे आपका कपड़ा लगता बसन बासन हम न चुरावें, नाथ हमारी है चौकाई, बाकी तो और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन जब उनको यह समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तब समझो कि उनके अंदर थोड़ा ज्ञान हुआ और हिम्मत बढ़ा। तो बंदर और बालुओं से उन्होंने काम दे करके और रावण जैसे विद्वान को, पराक्रमी को मार गिराया। रावण को कोई मार नहीं सकता था, इतना जानकार था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का कोई जानकार इतना था कि उसको कोई मार नहीं सकता था। सब कुछ आता था। कहता था जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, उस पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से 3 बुराई थी। मांस खाता था, शराब पीता था, दूसरे की औरत को गलत नज़र देखता था। इसीलिए समझ लो इसको राक्षस कहा गया। बुद्धि उसकी राक्षसों जैसी हो जाती थी, इसी से उसका विनाश हो गया। लौट करके आए जब वापस अयोध्या, भगवान राम कहलाए। आपको समझना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था थी उनके यहाँ कि जननी सम जाने पर नहीं और धन पर आए विष्टे विश्वाई। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर समझते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन के तरह से समझा करते थे। तो कहते हो नियत जब सही रहती है तो बरकत होती है। ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब कुछ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते हैं। जो उनके नियम के अनुसार काम करता है, नियम को उनके नहीं तोड़ता है, उसको वो देते हैं। विरुमय पूर्मयु खनी रब तब जतने का मांगे वारी देहि जल रामचंद्र के राज। आप लोग पढ़ते हो, रामायण पढ़ने से नहीं होता है, उसमें जो लिखा है अमल करने से होता है। नहीं समझ पाते हो इसलिए बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हो। किसने लिखा? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। देखो गोस्वामी जी महाराज का भी यह स्थान रहा है, अयोध्या रहा है, और आपके इधर यहाँ देखो ज़्यादातर रामायण में अवधी भाषा का ही प्रयोग उन्होंने किया है। तो आप समझो कि उन्होंने लिखा रामायण को। कौन से रामायण को लिखा था? घट रामायण को। घट माने जो अंदर हो रहा है। कौन सा या राम का चरित्र हो रहा है? अंदर में कहा ना, राम का चरित्र अंदर में हो रहा है, मानस में। मानस में राम अपना चरित्र दिखा रहे हैं। तो कौन राम? उसको बाद में क्लियर भी किया संतों ने कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब एक से न्यारा। आप ये समझो दशरथ के बेटा एक राम थे, एक राम घट घट में अपने मन को कहते हो कि ये मेरे मन है, राम है मेरे। मन कहता उठ जाते हो, मन कहता चल पड़ते हो, मन कहता मार देते हो, मन कहता खा लेते हो, मन कहता गाली दे देते हो, मन कहता है मार खा लेते हो। तो अब आप पे समझो एक मन वो है
और एक मन जिसने सृष्टि बनाई, जिनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, मुसलमानों ने खुदा कहा, ईसा मसीह ने गॉड कहा, एक वो हैं। और एक सब जग से न्यारा, उसके ऊपर भी लोग हैं, इन लोगों के ऊपर भी लोग हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। तो वो जो अनामी प्रभु है, जो सतलोक में आकर के अपनी अदालत लगाते हैं, वहाँ पर बैठ करके इधर अपनी व्यवस्था को देखते हैं, संभालते हैं, संभलवाते हैं, वो हैं एक राम, वो हैं। तो उनका चरित्र मानस में जो उन्होंने देखा था वो लिख दिया। अब उतना जानकार कोई होगा तब तो आपको समझाएगा, नहीं तो फिर वही होगा कबीर साहब की बात, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा पोथी पढ़ करके कोई विद्वान हो ही नहीं सकता है, कोई विप्र हो ही नहीं सकता है, जब तक रजोगुण तमोगुण सतोगुण नष्ट नहीं होंगे। पूछे ही विप्र सकल गुण ही ना, और शुद्ध न पूज्य वेद प्रवीणा। जिसके ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब निकल जाते हैं, वही विप्र हो सकता है। कोई भी गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, यानी विद्वता दुनिया की हासिल कर देने से वो गति नहीं प्राप्त कर सकता है जो विप्र की गति हुआ करती है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, यही घट में ही सब कुछ हो रहा है और इसी में दिखाई पड़ जाता है। जब कोई रास्ता बताने वाला मिलता है तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? जो जानकार होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं। जब वो मिल जाते हैं तब वो इस सूरज को, इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। शब्द किसको कहते हैं? शब्द ही से ये सारा संसार बना है, शब्द से ही यह सब जुड़ा हुआ है। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को कहते हैं। अक्षर अलग होते हैं और शब्द अलग होता है। जैसे का से अब कुछ शब्द नहीं बना, खा कुछ शब्द नहीं बना, का आप ये समझो आ से कुछ नहीं बना, और आओ मालिक दो आम, तो वो शब्द बन गया। ऐसे ही यह अक्षर तो हैं, यानी समझ लो कि इनकी उत्पत्ति अंदर में हो जाती है, अंदर में इनके लोक हैं, अक्षर लोक हैं। ये सब यानी कहाँ है? ये अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन इनकी परछाई जब इस शरीर में पड़ती है तो योग करने वाले जो होते हैं, अष्टांग योग, घट योग जिनको कहा गया, उनको वो अक्षर सुनाई पड़ जाते हैं, लेकिन शब्द उससे नहीं बनता है। शब्द को तो आप ये समझो जब जोड़ा जाता है, जोड़ो जी कोई सूरत शब्द से, वो जो शब्द उतर रही है, आवाज़ उतर रही, उससे जब सूरत को जोड़ते हैं तब आप समझो कि शब्द बनता है। तो कहा कि ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। उसको जो समझ जाता है वही सब कुछ समझ जाता है। तो वो शब्द इसमें सुनाई पड़ता है। कैसे सुनाई पड़ता है? जैसे बाहर से आप बोलते हो तो आप ये समझो प्रेमियों कि कोई सुनता है, कोई बोलता है तो आप सुनते हो इन बाहरी कानों से, इन बाहरी कानों से। लेकिन अंदर में जीवात्मा में भी कान है, वो कान से वो शब्द सुनाई पड़ते हैं। आप कहोगे हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? आपके किसी के आँख में मोतियाबिंद हो जाए, जाला पड़ जाए, माड़ा पड़ जाए तो दिखाई नहीं पड़ता है। कान में मैल आ जाए, पर्दा आप समझो मोटा हो जाए, नसें मोटी हो जाएं तो नहीं सुनाई पड़ता है। ऐसे ही अंदर में आँख भी है, आँख के ऊपर पर्दा आ जाता है, कान के ऊपर पर्दा आ जाता है तो न सुनाई पड़ता है न दिखाई पड़ता है। पर्दा वो किस चीज़ का होता है? ये तो पर्दा मैल होती है, आँखों में जो मैल है, रात को सोए और वो जम गई तो वही पर्दा हो जाता है। इसीलिए देखो बताया जाता था पहले कि सुबह जब उठो, बच्चों को सिखाया जाता था कि सुबह जब उठो तो मुँह में ऐसे कुल्ला ले लो और उसके बाद में ऐसे 20-25 बार ऐसे हाथ में पानी लेकर के ऐसे धीरे 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 आँखों में मार दो तो मैल उसी से कट जाती थी। रोज़ ऐसा धोने से न ठीक हो तो बता दिया गया सुबह उठो अपना थूक निकालो थोड़ा और दोनों आँखों में लगा लो, उससे भी मैल चली जाए। आप ये समझो कि रिसर्च करने वालों ने, शोध करने वालों ने सोमूत्र डालना शुरू किया, अपना पेशाब ऐसे खारा होता है ना तो काट देता है वो उसको। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर
अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।